मत रख बेटा, तो एक बात करो, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, मैं तुम लोग के रास्ते जा रहा हूँ, वहाँ पे बड़ी हिम्मत रखना पड़ेगा बेटा। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। सऊदी में एक ही परिवार के 18 लोगों की एक ही वक्त पर एक ही साथ जो है वो मौत हो गई। एक ही दिन जो है 18 परिवार के 18 लोग जो है वो खत्म हो गए। तकरीबन 3 पीढ़ियां जो हैं वो खत्म हो गई एक ही साथ। ये घटना इतनी दुखद है कि जो कोई भी इस घटना के बारे में सुन रहा है वो अफसोस जताते हुए नहीं थक रहा है। अब सवाल ये है कि आखिरकार ये हुआ कैसे। दरअसल कुछ भारतीय हैदराबाद से जो है वो सऊदी गए थे हज यात्रा करने, और एक बस जो थी जिसमें तमाम हज यात्री जो है वो बैठे हुए थे। तकरीबन 45 से 46 हज यात्री जो है वो बताए जा रहे हैं, और ये बस जो है वो मक्का से कुछ ही दूरी पर एक तेल के टैंकर से जाके टकरा जाती है, जिसके बाद ये भीषण हादसा देखने को मिलता है। ये हादसा बेहद दुखद है क्योंकि एक ही परिवार के इसमें 18 लोगों की मौत बताई जा रही है। 17 से 18 लोग जो हैं एक ही दिन एक ही परिवार के जो है उनका इंतकाल हो गया, जिसके बाद रिश्तेदार जो है वो बेहद ज्यादा दुखी हैं। रो रो कर उनका बुरा हाल है, और कहा जा रहा है कि 3 नस्लें जो है, 3 पीढ़ियां जो है वो खत्म हो गई। इस 18 लोगों में, इस 18 परिवार के लोगों में कई बच्चे भी थे, कई बूढ़े भी थे, कई जवान भी थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ लापरवाही जो है यहाँ पर कितनी भारी पड़ गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। सऊदी में ये सब कुछ कैसे हुआ, इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है, वहीं असदुद्दीन ओवैसी के नेता जो हैं वो भी सऊदी जाने की बात कर रहे हैं। लगातार इस पूरे मामले पर जो है वो परिजनों से मिल रहे हैं। लोगों का क्या कहना है, जिन लोगों के परिजन सऊदी में जिस तरह से इस बस हादसे में मारे गए हैं, उनके उनके परिजनों का क्या कहना है, ये आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं। सबसे पहले तो ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर जो 18 परिवार के लोग हैं जो एक साथ, जिनका इंतकाल हो गया, जो एक ही साथ खत्म हो गए, ये वही परिवार है। ये हैदराबाद एयरपोर्ट की जो है तस्वीर है, जिसमें ये लोग जाते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा परिवार है। इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, नौजवान भी हैं। एनडीटीवी ने ये तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है कि सऊदी बस हादसे में एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां जो हैं वो खत्म हो गई हैं। आगे लिखा है सऊदी अरब के मदीना शहर के पास एक दिल दहला देने वाले बस हादसे में कुल 42 भारतीय तीर्थ यात्रियों की दुखद मौत हो गई है। तो बस में जो है वो 45 से 46 लोग थे, और कहा जा रहा है कि 42 भारतीय तीर्थ यात्री, जो हज यात्री है, जो हज करने गए थे, उमरा करने गए थे, उनकी मौत हो गई। इस भीषण दुर्घटना में सबसे बड़ी क्षति हैदराबाद के एक परिवार को हुई है, जिसके 18 सदस्य मारे गए हैं। मरने वालों में परिवार की 3 पीढ़ियां शामिल थी, जिनमें 9 वयस्क और 9 बच्चे शामिल थे। जद्दा में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पीड़ितों के परिवारों की मदद के लिए 24/7 कंट्रोल रूम और एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जो है वो बनाया है। आप अपनी स्क्रीन पर वो नंबर जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ही परिवार के 18 लोग जो हैं वो एक ही साथ मौत का शिकार हो गए। इसी के साथ कुछ और ट्वीट है जिसमें कुछ और तस्वीरें भी हैं। दूसरा ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है जिसमें लिखा है कि सऊदी अरब में 42 भारतीयों की जो है वो मौत हो गई है। सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रही एक बस की डीजल टैंकर से टक्कर होने के बाद 42 भारतीय उमरा तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई है। ये घटना जो है वो 17 नवंबर की बताई जा रही है। 23 नवंबर को इनको वापस आना था, 9 नवंबर को ये लोग गए थे, लेकिन 17 नवंबर को ही ये लोग जो है एक बड़े भीषण हादसे का शिकार हो गए, जिसके बाद इनकी जिंदगियां वहीं खत्म हो गई। इसी के साथ फेसबुक पर जो मरने वाले हैं, जो 42 भारतीय तीर्थ यात्री जो सऊदी के इस भीषण बस हादसे में मरे हैं, उनकी डिटेल्स जो हैं वो भी फेसबुक और ट्विटर पर जो है वो लगातार शेयर की जा रही हैं, ताकि जो भी इनके परिजन और जानने वाले लोग हैं उन्हें जो है वो पता चल सके। इसी के साथ वसीमुद्दीन सिद्दीकी का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, जिसमें लिखा है कि परिवार के 17 अफराद का सऊदी अरब मक्का से मदीना बस दुर्घटना में इंतकाल हुआ। परिवार का उमरा के लिए रवाना होते वक्त हैदराबाद एयरपोर्ट पे ली गई तस्वीर, ये वही तस्वीर है जो तस्वीर मैंने आपको शुरुआत में दिखाई है। हैदराबाद एयरपोर्ट की तस्वीर है जिसमें ये पूरा परिवार जो अब नहीं रहा है, और ये पूरा परिवार जो है ये दिख रहा है। इसी के साथ वसीम पठान एमआईएम नेता यहाँ पर इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि इनकी जो है ये लास्ट जर्नी हो गई है और ये बेहद ही दुखद है।
इसी के साथ जहरा चौधरी यहाँ पर उसी तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखती हैं कि हैदराबाद के शहर के एक ही परिवार के ये 18 सदस्य इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं जो आज मदीना मुनव्वर के करीब हुए हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। ये विदाई की तस्वीर रवाना होने से पहले हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ली गई थी। किसे पता था कि ये आखिरी तस्वीर सिर्फ अपने शहर से नहीं बल्कि इस दुनिया से विदाई की आखिरी तस्वीर जो है वो बन जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि सोशल मीडिया पर जो है इस हादसे को लेकर काफी जो है लोग दुख जता रहे हैं। एमआईएम पार्टी के नेता माजिद हुसैन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लोगों से जाकर मिल रहे हैं। इसकी तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इनका ट्वीट है जिसमें लिखा है सभी प्रभावित व्यक्तियों के परिवारों से मुलाकात की, अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और उन्हें आश्वासन दिया कि वो हर संभव सहायता और समर्थन देने के लिए सऊदी अरब जाएंगे। कि नामपल्ली विधायक माजिद हुसैन जल्द से जल्द मदीना के लिए रवाना होने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि एमआईएम सुप्रीमो बैरिस्टर के प्रतिनिधित्व पर तेलंगाना सरकार जो है वो मृतकों के परिवार के लिए तमाम जो चीजें हैं रसद जो है उनकी व्यवस्था कर रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेहद ही बड़ा और दुखद हादसा जो है वो देखने को मिला। आप यहाँ से उमरा करने जा रहे हो और उसके बाद आप वहां से वापस ही नहीं आ पाए और कुछ ही दूरी पर जो है वो बस तेल के टैंकर से जाकर टकराती है, जिसके बाद ये पूरा हादसा होता है और एक ही परिवार के जो है वो 18 लोग जो हैं वो मौत का शिकार हो जाते हैं और इसी के साथ 3 पीढ़ियां जो है वो देखते ही देखते खत्म हो जाती हैं। वहीं लोगों का क्या कहना है, जिन लोगों के परिजन वहां पर गए हैं, आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं। तौफिक शैलिया ने इस यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया और लिखा है कि अल मक्का टूर एंड ट्रेवल्स के जरिए हैदराबाद से 45 अफराद का काफिला जो है वो 9 नवंबर को उमरा के लिए रवाना हुआ था। इस ग्रुप में से एक साहब की फैमिली के 7 अफराद भी शामिल हैं। तो यहाँ पर जो शख्स बयान दे रहे हैं इनकी फैमिली के 7 लोग भी जो है वो उमरा करने गए हुए थे और अब उनका कुछ अता पता नहीं है। यहाँ पर वो ट्रैवल एजेंट पर जो है वो कई तरह के आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पैसे कमाने का जरिया है। ट्रैवल एजेंट को ऐसे वक्त में जो है इनका साथ देना चाहिए। वीजा और पासपोर्ट जल्द से लगवा कर जो है इन लोगों को, परिवार के कम से कम एक सदस्य को जो है वहां ले जाना चाहिए। वहां पर क्या हो रहा है, उनके जो परिजन है वो किस हालत में है, कम से कम ये जो है वो उनको वहां पर जाकर के दिखाना चाहिए। इस तरह के जो है बयान यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे देश में जो है वो इस खबर से जो है वो मातम जो है वो पसरा हुआ है। वहीं वसीम अकरम त्यागी ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान को भी यहाँ पर जो है हाईलाइट किया और लिखा है कि उमरा करने 42 भारतीय हादसे का शिकार हो गए और सभी की जान चली गई। हादसे में एक पूरा परिवार की जो है वो जान गंवा बैठा है। उस परिवार के 18 सदस्य उमरा पर गए थे। इस हादसे से पूरा देश जो है वो गमजदा है। प्रधानमंत्री को भी इस हादसे पर दुख है, लेकिन एक गैंग ऐसा है जो इस हादसे पर खिलखिला रहा है। विडंबना यह है कि वही गैंग सत्ताधारी दल का समर्थक है। मालूम नहीं इंसान की मौत पर हंसने वालों के खिलाफ कोई भी सरकार कार्रवाई करेगी या नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई भी हादसा जो होता है उस पर एक विशेष गैंग जो है वो किस तरह से खुशी मनाता है और किस तरह से यहाँ पर जो है उल्टे सीधे ट्वीट करता है। इसे लेकर जो है वसीम अकरम त्यागी एक बड़ी समस्या जो है वो भी जता रहे हैं कि इस तरह के लोगों पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं सुनिए। लिखा है कि मदीना में भारतीय नागरिकों से जुड़ी दुर्घटना में मुझे गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारे अधिकारी सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ निरंतर जो है वो संपर्क में हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से चीजें हो रही हैं। हालांकि जिस तरह से ट्विटर पर भी कई तरह की बातें कही जा रही हैं कि सरकार में से किसी को जो है वहां पर जाना चाहिए और वहां पर क्या कुछ हुआ है, परिजन किस हालत में है, जो लोग मर गए हैं उनके परिजन किस हालत में है और क्या तमाम चीजें हैं उन पर जो है वहां पर जाकर के जो है देख विचार करना चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि उनके रिश्तेदार जो हैं वो क्या कह रहे हैं। जो 18 सदस्य एक ही परिवार के जो इस घटना के शिकार हुए हैं उनके एक रिश्तेदार मोहम्मद आसिफ जो है वो दर्दनाक दास्तां जो है वो बयां करते हैं। इसमें लिखा है, एनडीटीवी की ये खबर है जिसमें लिखा है सऊदी अरब में निधराने वाले सड़क हादसे में परिवार के एक ही परिवार के 18 सदस्यों की मौत हो गई है। इस हादसे के बाद परिवार का रो बुरा हाल है। मृतकों में 9 बच्चे और 9 बड़े शामिल हैं। एनडीटीवी से बातचीत में मृतकों के रिश्तेदार मोहम्मद आसिफ ने पूरी त्रासदी की दर्द भरी जानकारी दी है। आसिफ ने बताया कि हादसे में पूरा परिवार खत्म हो गया। उन्होंने कहा, मेरा साड़ू, मेरा साली का बेटा, 3 बेटियां और उनके बच्चे सभी जो हैं वो चले गए। परिवार के 18 लोग 8 दिन पहले ही जद्दा गए थे और उसके बाद शनिवार को मदीना से वापस उनको लौटना था, लेकिन
वो अपने देश ही जो है वापस नहीं लौट पाए। वहीं इस पूरी घटना पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है वो दुख जताया है और उनकी मौत पर जो है वो शोक व्यक्त किया है। वहीं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की प्रार्थना जो है उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने भी की है और उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सऊदी में जो हादसा हुआ है, इससे पूरा देश जो है वो गमजदा है और इसी के साथ कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिरकार जहां पर यात्रियों से भरी बस थी, वहां पर तेल का टैंकर जो है उसे लेकर सावधानी बरतनी चाहिए थी। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें।